नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, वोकेबलरी की इस क्लास में हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन पढ़ते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, और लास्ट के 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे हम पढ़ते हैं एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स। तो कल हमने सिर्फ साइनो पढ़े थे और आज हम वर्ड्स एंटो साइनो एक साथ पढ़ेंगे। साइनो पढ़ो या एंटो साइनो एक साथ पढ़ो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं। अब वो साइनोनियम्स के साथ एंटो याद कर लो या अलग अलग याद कर लो, याद करने वर्ड मीनिंग है। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार ऑडियो विजुअल का कंफर्म करेंगे कि ऑडियो विजुअल ठीक है, तो मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं। एक थम अप चाहिए आपसे कि हाँ सर ऑडियो विजुअल ठीक है, मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। जी, बताओ भाई, ऑडियो विजुअल ठीक है? आप सब लोग बढ़िया हो एकदम? कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीक की ये लास्ट क्लास है, फिर आपकी क्लासेस मंडे से फिर वही इडियम्स एंड फ्रेजेस। वोकैब ज्यादा पूछी जाती है, ये आपको पता है ना? आपके एग्जाम में वोकेबलरी का ज्यादा रोल है ना? एक चीज और याद रखना, आप बोलते हो सर क्लोज टेस्ट कैसे करें या कॉम्प्रीहेंशन कैसे करें, तो ये भी आप बात याद रख लेना। क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रीहेंशन आपका वोकेब और ग्रामर का मिश्रण है। जब आपकी वोकेब और ग्रामर दोनों हो जाएंगे तभी आप कॉम्प्रीहेंशन को समझ पाओगे और तभी आप क्लोज टेस्ट को कर पाओगे। तो मैं कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट आपको वोकेब के बाद कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई? ओके, तो हमारा पहला वर्ड है वियरी। वियरी का मतलब हो जाता है थका मांदा, थका हुआ, हारा हुआ, थकना, ये सब है थका मांदा। वियरी को ऐसे देखो, अब जैसे कि शॉपिंग करने गए और शॉपिंग करने गए, 4-5 ड्रेस आपने सेलेक्ट कर ली और फिर ट्रायल रूम में आप बार बार वियर करते हो, थक नहीं जाते हो? हमारा बॉयज का क्या है, 4-5 टी शर्ट या शर्ट उठाई, उठाई 4-5, उनमें से देखी 5 उठाई, जैसे देखिए भी 5 में से फिर डिसाइड करेंगे ये दो, दो लेंगे, फिर एक बार एक पहन के देखेंगे, फिट आ गई, ठीक है, बात खत्म। तो मैं तो बड़ी हिम्मत मानता हूं, थकते नहीं है क्या लोग? जी, तो वियरी मतलब वियर बार बार पहन के देखना, बार बार पहन के देखने से थक नहीं जाते? जब लेडीज जाती हैं शॉपिंग करने, तो वियरी, अरे वियरी, इतने वियर, इतने पहन पहन के, इतनी बार ट्राई कर करके कपड़े, ये यहां से छोटा है, यहां से लेंदी है, इसमें शाइनिंग कम, ये लाइट पर्पल चाहिए, डार्क पर्पल, इस तरीके से थक नहीं जाते हैं? थक जाते हैं मेरे भाई। अगला वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ है, टायर्ड थका हुआ है, ये 2 बार आ गया। फटीग थका हुआ है, वॉर्न आउट, लेथर्जिक, स्लगिस और इनरवेट। सारे ही वर्ड बहुत अच्छे हैं। ये इधर के इसके साइनोनिम्स है और ये इधर इसके एंटोनिम्स है। अब देखते हैं मेरे भाई, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई एग्जॉस्टेड को। एग्जॉस्टेड को कैसे देखोगे? एग्जॉस्ट होना मतलब थकना होता है। बताओ, थोड़ा सा आप भी रिलेट करोगे, हो सकता है मेरे से अच्छा आप लोग रिलेट कर दो। एग्जॉस्टेड को बताओगे कैसे देखोगे? बताओ। इसमें चलो पहले एग्जॉस्टेड तब तक आप मुझे बताओगे, तब तक मैं इन वर्ड्स का बताता हूं। टायर्ड आपको पता ही है, थकना होता है। फटीग देख लो, ऐसे देख लो मेरे भाई, जब आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है, और थकान तो बहुत बुरी होती है। 2 दिन के लूज मोशन इंसान को 1 महीना पीछे पहुंचा देते हैं। तो मेरे भाई लूज मोशन में ये कंडीशन हो जाती है तो थक तो जाते हैं। थक तो भाई याद करने पड़ेंगे, कैसे याद करोगे? जैसे तुम याद करोगे तभी सिलेक्शन होगा।
इतना आसान होता तो हर कोई सिलेक्शन नहीं ले लेता। ये गारंटी है, आप यहाँ एससीएम के लिए पढ़ रहे हो लेकिन इंग्लिश आपकी तैयार सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबके लिए हो गई, मतलब आप इंग्लिश के सारे एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब ऐसे ना, बॉडी वॉडी फट गई है, मसल्स फट गई है, तो उससे थक जाते हैं। अगला वर्ड है लेथर्जिक को देखो, लेट हार जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो वो वाला लेट हार जी, जो मन से हार मान ले। थका हुआ इंसान मन का हारा हुआ होता है ना। लेथर्जिक देखो, लेट हार जी, जो जी जी बोलते हैं हमारे इधर मन को, जी मतलब मन है। लेथर्जिक मतलब लेट हार जी, जो जी से हार गया है, मन से हार गया। थका हुआ इंसान आप तब थकते हो जब आप मन से हार जाते हो, मन से हार मान लेते हो। ठीक है। कल की क्लास ना वो गलत नाम से अपलोड हो रखी है। हाँ, हैगेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्लगिस मतलब सुस्त है। ऐसे देख लो, आपको पता है घर में वो एक कामचोर, एक कामचोर घर में, जैसे आपके घर में तीन चार सिस्टर, एक सिस्टर ऐसी होगी कामचोर कि बर्तन साफ करने बैठी है ना, स्लो स्लो बर्तन घिस रही है, क्योंकि पता है बर्तन साफ करते ही दूसरा काम बता दिया जाएगा, दूसरा काम बता दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे स्लगिश, स्लगिश स्लो स्लो घिस रहे हैं भाई साहब। स्लगिश मतलब स्लो घिस रहे हैं, बर्तन वर्तन साफ कर रहे हैं, स्लो घिस रहे हैं, थक गए भाई काम करते करते, है ना। काम करते करते थक गए, इसलिए स्लगिश हो गया। एनर्वेटेड मतलब अंदर से बैठा हुआ इंसान है भाई साहब, अंदर से बैठा हुआ। ये दो सेंस में जाता है, उदास और थका हुआ। व्यक्ति थका मांदा, उदास थका हुआ है, उदास थका हुआ सुस्त, ये वाला सेंस है। तो एग्जॉस्टेड बताओ, एग्जॉस्टेड को कैसे याद करोगे। एग्जॉस्टेड को आप अपने हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि भाई साहब 100% वर्ड में रिलेट करूं, इस बात की गारंटी मैं भी नहीं देता हूं, है ना। इस बात की गारंटी मैं भी नहीं देता हूं। तो पहला वर्ड आप बोलोगे वियरी, वियर पहन पहन के, बार बार कपड़े पहन पहन के। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कहीं पे जा रहे हैं तो चार पांच कपड़े पहन के देखेंगे, ये अच्छा लग रहा है, या ये वाला अच्छा लग रहा है, या ये वाला अच्छा लग रहा है ना, उस सेंस में। तो वियरी मतलब वियरी पहन पहन के थक गए हो भाई साहब कपड़े, ट्राई कर करके, टायर्ड थका हुआ, एग्जॉस्टेड, फटीग, ये कंडीशन होगी, लूज मोशन में थक जाते हैं। वॉर्न आउट भाई बॉडी वॉडी फट गई है, मसल्स फट गई है, थक गए हैं। लेथर्जिक लेट हार जी, जो मन से हार गया है, सुस्त है, थका हुआ व्यक्ति है, ये सुस्त के सेंस में भी आता है। ठीक है। स्लग स्लो घिस रहे हो भाई साहब, बर्तनों को आप स्लो स्लो घिस रहे हो, क्यों, थके हुए हो आप, है ना। और अगला एनर्वेटेड मतलब अंदर से बैठे हुए हो, अंदर से मन बैठ गया है आपका, आप थके हुए हो। रिफ्रेश्ड आपको पता है, एनर्जेटिक आपको पता है, और रीवाइटल एड सुनी होगी, रीवाइटल एनर्जी देने के लिए एक वो होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे कि आप बोलो द टूर वाज वेरी एग्जॉस्टिंग, बहुत थकाऊ टूर था, इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। जी, इन सब का मतलब एक ही है, साइनोनिम्स में जाएंगे। डीप में अगर देखोगे सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे स्लगिश होता है सुस्त, धीरे धीरे काम करने वाला, है ना। लेथर्जिक होता है ऐसा व्यक्ति जो मन का हारा हुआ व्यक्ति है, उस सेंस में जाता है। उदास है, हताश, निराश, उदास, सुस्त, मतलब थोड़ा सा अंतर है डीप, अगर आप डीप में जाओगे, वरना ये साइनो बनेंगे। रिजुविनेटेड मतलब देखो, जुविनेट एक वर्ड होता है, जुविनेट मतलब किसी को फिर से जवान करना, जुविनेट मतलब फिर से जवान करना, और रिजुविनेटेड फिर से जवानी आ गई, फिर से एनर्जी आ गई, कायाकल्प हो गया मेरे भाई, कायाकल्प हो गया। अगला वर्ड है वाइटलाइज। वाइटल, रीवाइटल फिर से एनर्जी देना, वाइटल आता है एनर्जी के लिए, है ना। तो वाइटलाइज मतलब किसी को एनर्जी देना, जीवंत करना, प्राण डालना, जीव डालना, है ना। और अगर है टायरलेस, जो थके नहीं, टायर्ड।
बताओ मेरे भाई। हाँ, स्लगिश आलसी हो जाता है। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। रिफ्रेश्ड मतलब तरोताजा हो ना यार, रिफ्रेश हो गया मैं तो। नहाने के बाद जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो नहाने के बाद कितना अच्छा रिफ्रेश होते हो। एनर्जेटिक भाई, एनर्जी आने, एक तरफ थका हुआ दूसरी तरफ एनर्जी आ गई है। रिवाइटलाइज, रिजुविनेटेड, रिवाइटलाइज्ड। भाई रिवाइटलाइज्ड हो या वाइटलाइज्ड हो, दोनों का सेम मीनिंग है ना। रिवाइटल एक ऐड आती है, वहां से आप याद रखना। रिवाइटल रखे आपको 24 घंटे चुस्त, इस तरीके से उसकी टैगलाइन होती है। और टायरलेस जो थके ना, टायरलेस जो थके ना। अब ये वाला वर्ड देखो, ये वाला वर्ड मैंने आपको कल कराया था। आपके वर्ड बहुत बार रिपीट होंगे, है ना। आपके वर्ड बहुत बार रिपीट होंगे। आप बोलते हो सर जी वर्ड याद कैसे होंगे। वर्ड याद ऐसे होंगे, आप सिर्फ क्लास लेके देखना, आखिर तक क्लास से बने रहना, जब तक मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं। आपको 50 से 60% वर्ड याद हो जाएंगे। बाकी तो 2 दिन मैंने इसलिए रखी है, आपको मैं सच बताऊं ना, बहुत अच्छा तरीका बताऊं याद करने का। मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेंसडे। आप बोलोगे सर जी टाइम बहुत लगेगा। मंडे को जो मैंने इडियम्स फ्रेज कराए हैं, ट्यूसडे की क्लास ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट सिर्फ उनको पढ़ लेना। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने क्लास ज्वाइन करने से पहले। ट्यूसडे को जो मैंने इडियम्स फ्रेज कराए हैं, उनको आप थर्सडे में, जो मैंने मंडे कराए ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले वेंसडे में सिर्फ 10 मिनट आपको एक बार नोट्स से, एक बार नोट्स से उनको पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट। और जो मैंने वेंसडे में कराए उन्हें आप थर्सडे में, उन्हें आप थर्सडे में सिर्फ 10 मिनट एक बार देख लेंगे। फिर हमारा फ्राइडे आ जाएगा और फिर हमारा सैटरडे आ जाएगा। अब इसको मेरे को पता है, इस प्लान को इंप्लीमेंट करने वाले सिर्फ 1% लोग होंगे तुम में से। अगर 1% ने भी इंप्लीमेंट कर लिया तो उसका वोकैब का कलेश खत्म है, उसका वोकैब का कलेश खत्म है। मुझे पता है तुम में से 1% लोग करोगे इसको, तुम में से सिर्फ 1%। अब वो 1% कौन है वो अपने आप डिसाइड कर लेना। क्योंकि काम की बातें टीचर की अच्छी नहीं लगती है, काम की बातें अच्छी लगती नहीं है उसको, तो तुम इससे सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो, ये ऊपर से निकाल देते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं वोकैब को करने का तरीका जो मैंने इंप्लीमेंट किया था। मंडे को जैसे आपने इडियम फ्रेज पढ़े, ट्यूसडे क्लास ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट एक बार देख ले। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। सिर्फ एक बार पढ़ना, इसका मतलब ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे। ट्यूसडे वाली वेंसडे को, वेंसडे वाली थर्सडे को, थर्सडे वाली फ्राइडे को आपने कर ली। फ्राइडे जो मैंने आपको ये वर्ड कराए हैं, इन्हें आप सैटरडे पढ़ोगे। सैटरडे जो मैंने आपको कराया है उन्हें मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन ही होगी, और थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे वाले आपने फ्राइडे में, फ्राइडे वाले आपने सैटरडे में साइनो एंटो रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको 10 मिनट करने हैं। ये सिर्फ आपको अगले दिन, जो मैं थर्सडे फ्राइडे में आपको साइनोनियम सेंटोनियम्स करा रहा हूं, साइनो एंटो करा रहा हूं, इनमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, इनमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। ये जो मैंने साइनो एंटो आपको कराए हैं 2 दिन, हर दिन 15 मिनट आपको इनका रिवीजन करना है पर डे। 15 मिनट, तीनों दिन, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी। थर्सडे फिर नए शुरू हो गए हैं, फ्राइडे फिर नए शुरू हो गए हैं। इनका रिवीजन 2 दिन। और देखो, मतलब ईडियम फ्रेज का रिवीजन आपको सिर्फ अगले दिन करना है, लेकिन एंटो साइनो जो मैंने इस वीक कराए हैं, नेक्स्ट वीक आपको पर डे उनका रिवीजन करना है। 15 मिनट ही लगेंगे, बैठ के रटना नहीं है, सिर्फ एक एक बार नजर निकालनी है उनमें से, सिर्फ एक एक बार नजर निकालनी है। और ये वाली बात, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक मंथ में कुछ नहीं होगा, 2 मंथ करके देख लेना। वोकैब को क्लास से अलग सिर्फ 25 मिनट रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ 25 मिनट रोज देनी है।
10 मिनट ईडियम फ्रेज जो करा रहा हूं, और 15 मिनट रोज जो एंटोसाइनोल वीकेंड में कराए हैं वो 25 मिनट रोज कर लेना। 1 महीने में भी कुछ नहीं होगा, 2 महीने करके देख लेना और फिर मेरे को बता देना आपको वोकैब याद होती है नहीं होती है, आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं, और आपको वोकैब में कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, 1% लोग इसको फॉलो करेंगे, वो 1% लोग कौन है वो अपना खुद डिसीजन ले लेना, इस तरीके से कर लेना और फिर मेरे से आके मिल लेना। रिलिंक्विश मैंने आपको कल ही वर्ड कराया था, त्यागना इसका मतलब हो जाता है। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को आप त्यागते हो। रिनाउंस मैंने आपको कल ही बताया। अब डिकेड अच्छा वर्ड है, अब डिकेड। अब तो भाई साहब डिकेड बोला जाता है 10 साल को। डिकेड किसको बोला जाता है? 10 साल को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? 10 साल को बोला जाता है। 10 ईयर्स को डिकेड बोलते हैं। अब ऐसे बोलो, कोई व्यक्ति 10 साल से किसी पद पे है, कोई व्यक्ति 10 साल से किसी पद पे है, क्या बोलोगे? अब तो दशक होगा, अब तो त्याग दे अपना पद, अब तो छोड़ दे। एब्डिकेट का मतलब हो जाता है किसी पद को त्यागना, और अबेंडन का मतलब हो जाता है जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह त्यागते हैं। कोई पुराना मकान है, ऑफिस है, घर है, आप उसे छोड़ दो, क्योंकि पुराना हो गया, आप छोड़ देते हैं, नया बना लिया आपने, तो वो अबेंडन्ड हाउस है। और एब्डिकेट मतलब हो जाएगा किसी पद को त्यागना, पद को त्यागना। ठीक है, ओके। तो एब्डिकेट, अब डिकेड, अब तो 10 साल हो गए भैया, त्याग दो अपना पद, किसी और को भी आ जाने दो। जैसे कि अब बोले रोहित शर्मा 10 साल तो नहीं रहा कैप्टन, अब बोल के देखो भाई अब तो 10 साल हो गए कैप्टन, अब छोड़ दो, किसी और को मौका दो, वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, अबेंडन, अब अनडॉन, सारे डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। फॉर से कसम खा के त्यागना, फॉर स्वेर, स्वेर आई स्वेर, आई स्वेर शपथ खा के त्यागना। और फॉर गो, जाने दो, फॉर गो टली बला, जाने दो, फॉर गो जाने दो, त्यागो किसी को, छोड़ो, है ना। जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो पराया है वह कभी रुकेगा नहीं, तो इसलिए जो जा रहा है जाने दो। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा? एक तरफ आप चीजों को त्याग रहे हो, ऑपोजिट क्या बनेगा? रिटेन मतलब बनाए रखना, कंटिन्यू बनाए रखना। विदहोल्ड किसी चीज को आप रोक के रखते हो, ज्यादा दिन जबरदस्ती आप किसी को विदहोल्ड नहीं कर सकते, जिसे आपकी लाइफ से जाना है वो जाएगा। ठीक है, सीज मतलब जब्त करना होता है। एक तरफ आपने चीजों को त्याग दिया, दूसरी तरफ आपने उसे जब्त कर लिया है। आपने सुना है ना, मेरी बाइक सीज होगी, कार सीज होगी, ये सब चीजें सीज पुलिस वगैरह करती है। डिफेंड बचाव करना, और यूजर्प मतलब हड़पना होता है। यूज पर, यूजर्प ऐसे देख लो, यूज पर, यूज तो कर लो, हड़प मत लेना। आज की दुनिया ऐसी ही है, आपके मकान खाली है भाई, गांव में आप बाहर शिफ्ट हो गए हो, आपने बोल दिया चलो किसी से, चाचा ताऊ पड़ोसी से कि यार चलो तुम बरत लो हमारे मकान को, तुम रहने लगो, वो यूज करने के चक्कर में हड़प लेते हैं उसको, हड़प लेते हैं, इस सेंस में देखना। और सेफ गार्ड सुरक्षा करना होता है। भाई एक तरफ आप किसी चीज को त्याग रहे हो, जाने दे रहे हो, छोड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप उसे रिटेन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, विदहोल्ड कर रहे हो, सीज कर रहे हो, डिफेंड यूजर्व कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो। तो ये साइनो थे, ये एंटोनिम्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा वोकैब नहीं कराऊंगा मैं एक दिन में। अगला वर्ड है सैरीन। सैरीन का मतलब होता है शांत निर्मल, शांत निर्मल, कुछ चीज मतलब शांत है। अब एक बात बताओ मुझे, इंडिया की लेडीज सबसे शांत किस में लगती है? जींस टॉप में, पैंट शर्ट में, कोट पैंट में, ड्रेस में, या साड़ी में? आप मुझे बताओ। इंडियन पोशाक में, बाकी इंडियन नहीं है पोशाक, जो ये जींस टॉप है, पैंट शर्ट है, सबसे शांत इंडिया की नारी किस में दिखती है? किस में दिखती है बताओ। भाई रिकॉर्डेड वीडियो से देखो यार, इससे क्या मतलब है नया बैच आने का वेट करूं? बैच अभी क्यों लिया है फिर? रिकॉर्डेड वीडियो करो, सबसे अच्छा होता है रिकॉर्डेड वीडियो से सिलेबस करना। मैं तो रेयरली मैंने कभी कोई क्लास लाइव ली होगी, नहीं लेता। मैं तो अपने हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो में अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता हूँ, हमेशा से रिकॉर्डेड वीडियो लिया मैंने तो।
सैरीन मतलब सारीन, सारीन मतलब साड़ी में ना, साड़ी में इंडियन जो औरतें हैं वो बड़ी शांत लगती हैं। साड़ी भैया, हमें तो साड़ी में सबसे बढ़िया लगा है। साड़ी में सबसे शांत लगती है, साड़ी में सबसे शांत सबसे सुंदर लगती है, तो इसका मतलब होता है शांत। अगला वर्ड है काम। आपने सुना होगा काम डाउन बेबी, काम डाउन, गाना सुना होगा बेबी काम डाउन काम डाउन। काम मतलब शांत होता है, शांत। कंपोज्ड मतलब शांत होता है। कंपोज, गाने को, सॉन्ग को कंपोज किया जाता है। सॉन्ग को मेक नहीं किया जाता, गाने बनाने को बोला जाता है कंपोज अ सॉन्ग। तो भाई गाने को कंपोज करने के लिए आपको बड़ा शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। क्या चाहिए? बहुत शांत एटमॉस्फेयर। बताओ मेरे भाई, क्लियर है? पीसफुल शांति है। ट्रैंक्विल एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। जो वर्ड ज्यादा पूछे गए उन पर मैं स्टार बना देता हूं, है ना, उन पे मैं स्टार बना देता हूं। इनमें जो बहुत ज्यादा पूछा गया शब्द है वो ट्रैंक्विल और कंपोज है। पीसफुल आपको पता है, एट ईज पता है, रिलैक्स पता है, चिस्ट, चिल, सॉरी चिल। क्वाइट, ईटी वाला चाय तुम चुप पीते हो, ईट खाते हो चुप, बिल्कुल चुप खाते हो, है ना, चुप, ये वाला। एज कूल एज क्यूकम्बर, ये भी शांत होता है, मैंने इडियम फ्रेज में कराया, धोनी को बोला जाता है एल एज कूल एज क्यूकम्बर, क्योंकि क्यूकम्बर मतलब खीरा, खीरा की तासीर ठंडी होती है, तो खीरे की तरह कोई ठंडा है। तो ट्रैंकिल को ऐसे देख लो भाई, ट्रेन में ना किल, मौत होगी। ट्रेन में किसी को मार दिया है तो पूरी ट्रेन डर के मारे शांत हो जाएगी, चुप, बिल्कुल चुप। ट्रेन में हो गई है किल, किल मतलब समझते हो, किल, मौत। ट्रेन में किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का मर्डर हो गया है, तो डर से सारे यात्री हो जाएंगे शांत। अब थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन हमको बनानी पड़ेगी। सारी में इंडियन नारी बड़ी शांत स्वभाव की लगती है। गाने को कंपोज करने के लिए बहुत शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। ट्रेन में जब कोई मौत, किसी को मार दिया जाता है तो लोग डर से शांत हो जाते हैं, और रिलैक्स, चिल्ड, क्वाइट, कूल एज क्यूकम्बर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है। अब उल्टा है, एक तरफ है शांत, दूसरी तरफ क्या होगा? शांत का ऑपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। कोई चीज है, कोई व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा, एक है शांत, एक है विचलित है ना, विचलित है कोई व्यक्ति, रफल्ड हो जाएगा, रूखा। भाई साहब जो राफेल ने बवाल मचाया है ना, परेशान हो गए, नहीं हो गया पाकिस्तान? राफेल के बवाल से पाकिस्तान परेशान है, स्ट्रेस में है या नहीं है? आप मुझे बताओ। राफेल के बवाल से परेशान है ना? परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आप बोलोगे बिल्कुल ही परेशान है, बिल्कुल परेशान है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, ये ट्रेन में कुली भाई बड़े शांत रहते हैं, ट्रेन में जो कुली सामान उठाते हैं ज्यादा नहीं बोलते, बेचारे शांत रहते हैं, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। स्ट्रेस्ड आपको पता है, थका हुआ हो जाता है। राउडी होता है उपद्रव, है ना, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ये वाला राउडी, रावड़ी राठौर। तो रावड़ी राठौर तो बड़ा उपद्रवी है मेरे भाई। अगला वर्ड है बॉइस्टीरियस। बॉइस्टीरियस हो जाता है बहुत उपद्रवी ना, शोरगुल। बॉइज टीरियस, बॉयज टीरियस ऐसे देख लो ना, बॉयज लड़कों के हाथ में तीर है, भाला है। भाई साहब, मतलब जहां चार लड़के इकट्ठे हुए ना, बवाल होना ही होना है, शोर शराबा रहेगा, शांति से नहीं रह सकते। या ऐसे देख लो, बॉइस्टीरियस मतलब हुल्लड़बाज है, इसका मतलब शोरगुल, हुल्लड़बाज होता है। हुल्लड़बाज समझते हो, जो बहुत ज्यादा उपद्रव वगैरह करते हैं। ये हो गया। अगला वर्ड है टुमल्टस।
तुम उल्टे अस, तुम उल्टे अस, तुम उल्टे मेरे से बोलो। मैंने किसी बात के लिए आपसे बोला, तुम उल्टा मेरे से बोलने लगे। शांति आएगी या उपद्रव होगा, शोर शराबा होगा? आप मुझे बताएं। तुमल्टस मतलब तुम उल्टे मेरे से बोलने लगो। ऐसा देखो, एक कपल है, एक कपल ने गलती करी, दूसरे ने समझाने की कोशिश की, वह उल्टा उसको ही डांटने लगा। क्या होगा? शोर शराबा होगा, बवाल होगा, होगा ना मेरे भाई? तो टोमल्टस हो जाएगा, है ना, रॉइस्टरिंग हो जाएगा, शोरगुल, अप्रोर, रोर होता है शेर की दहाड़, और अप्रोर तेज शेर की दहाड़ है। इसका क्या मतलब है? अगर शेर की बहुत तेज दहाड़ है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब होगा इसका? बहुत शोर शराबा है ना? रोकस हो जाएगा शोरगुल, रोको, रोहित और कोहली के लिए कितना शोर हो गया भाई, कितना शोर हो गया रोहित कोहली के लिए। ठीक है मेरे भाई, ओके। रोको, रोहित कोहली के लिए तो बहुत शोर मचा पब्लिक, रोहित और कोहली, रोको, रक्कस हो जाएगा, रोहित कोहली के लिए बहुत शोर शराबा उपद्रव रहे भाई, मीडिया में भी, हर जगह। फिर से एक बार बता देता हूं, शरीन मतलब साड़ी में इंडियन नारी बड़ी शांत दिखती है, काम रहती है, कंपोज्ड, गाने को बनाने के लिए बड़ा कंपोज्ड होना पड़ता है ना, कंपोज एटमोस्फियर चाहिए, पीसफुल, आपको पता है, ट्रैंक्विल। ट्रेन में कुली बेचारे शांत रहते हैं, ट्रेन वाले कुली बिल्कुल शांत रहते हैं। रिलैक्स्ड है, एट ईज होता है आराम से, है ना। इल एट ईज का मतलब हो जाएगा कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, वो वाला है। चिल्ड क्वाइट हो जाएगा, एज कूल एज क्यूकम्बर हो जाएगा। उल्टा रफल्ड स्ट्रेस्ड, मैंने आपको बताया, रावड़ी उपद्रव वाला होता है। बॉइस्टीरियस भाई लड़कों जैसे हैं भाई साहब, लड़कों जैसी हरकतें, लड़कियों की तीन चार लड़की एक जगह इकट्ठी होकर लड़कों जैसी हरकतें करने लगे, मतलब शोर शराबा कर रही है ना। रोस्टिंग हो जाएगा, अप्रोर हो जाएगा, रोकस हो जाएगा, ये सब वर्ड मैंने आपको करा दी है। आगे बढ़ जाता हूं। बिना रिवीजन के क्लास का कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करते हो, ये बात मैं आपको बता देता हूं। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में, अगर एंटोसाइनो में आप खुद रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सैग्रिन अलग वर्ड है मेरे भाई, सैग्रिन का मतलब हो जाता है शर्मिंदगी, नाराजगी। ऐसे समझो, ऐसे समझो मेरे भाई, मजाक में। वैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक हमारे दोस्त की शादी, तो उसके बाद बूरा खाने जाते हैं। बूरा खाने समझते हो? जब दुल्हन आ गई बारात में, दुल्हा बारात वाले दिन, शादी वाले दिन आ गई है, उसके बाद फिर उसकी तरफ से, लड़की की तरफ से आते हैं, लड़की को लेके जाते हैं, दुल्हन को लेके जाते हैं। जब पहली बार दूल्हा दुल्हन को लेने ससुराल जाता है, तो उस दिन वाले दिन को हमारे इधर बोलते हैं बूरा खाने। बूरा मतलब जो चीनी शुगर होते हैं उसका पिसा हुआ पाउडर, उसको बूरा, तुम्हारी तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो बूरा खाने जाते हैं, उस दिन बड़े हंसी मजाक करती हैं सालियां। तो हुआ क्या, रियल रियल स्टोरी है। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया बूरा खाने, यार दोस्त सब जाते हैं उसमें। तो वहां क्या हुआ, वहां नेक होता है, बूरा खानी जरूर है, घी बूरा। तो जो सालियां थी मेरे दोस्त की, उसने क्या किया, वाइट नमक घी डाल के ला के दे दिया कि लो जीजू बूरा खाओ सबके लिए, ऐसे। अब सबके लिए लाके दिया, अब ये नेक होता है, खानी है, चाहे एक चम्मच खाओ, खानी जरूर है। अब भाई जब मेरे लिए आया, अब मैं थोड़ा सा, अब कैसा भी पर्सन समझ लो, मुझे हुआ डाउट। कैसी मतलब, मैं आंख बंद करके सालियों पे, किसी की सालियों भरोसा नहीं करता। तो मैंने ऐसे, मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने भरी चम्मच पूरी, और मैंने हल्का सा पिंच, इतना सा लेके टेस्ट करके देखा, मुझे दिख गया नमक है। जब तक मैं हंस के उसे बताने लगा, इतने में तो उसने पूरी चम्मच भरी हुई नमक की घी की सीधा गुड़, और उसे खाते फिर वो जो ढूंढता है वॉश बेसिन वहां पे। तो अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, मैं यहाँ पे आपको स्टोरी बताने तो नहीं आया हूं, इस बात को मैं रिलेट करता हूं। ऐसे ही आपने मांगी है कोल्ड कॉफी, तो उसका बड़ा मजाक बना भाई, हम तो बच गए।
है ना। तो आपको भी आगे के लिए आइडिया दे रहा हूं, बुरा खाने आपके यहाँ कोई आए तो आप कैसा किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, और लड़कों को मैंने सलाह दे दी कि तुम किस तरीके से बच सकते हो। शैग्रिन को ऐसे देख लेना भाई साहब, आपने मांगी है कोल्ड कॉफी, और रिन बात समझते हो, रिन जो सरफ होता है, डिटर्जेंट जो होता है, आपने ग्लास में डिटर्जेंट रिन लिया, थोड़ा पानी डाला, अच्छे से उसको मैथा और दे दिया, लो जी कोल्ड कॉफी। शैग्रिन आपने चाखा है, चाखा मतलब टेस्ट किया है रिन को, टेस्ट किया है रिन को, रिन डिटर्जेंट, आपने रिन डिटर्जेंट को टेस्ट करा दिया, आपको किसी बहाने से टेस्ट करा दिया, किसको, रिन डिटर्जेंट को। शर्मिंदगी होगी आपको, नहीं होगी, आपको शर्म आएगी, नहीं आएगी। शैग्रिन मतलब आपने, चैग्रिन मतलब टेस्ट कर लिया है, रिन को टेस्ट कर लिया है मेरे भाई, शर्म शर्म आएगी ना। तो ये शर्मिंदगी के लिए होता है ना, शर्मिंदगी, नाराजगी, आप किसी चीज से शर्मिंदा हो, नाराज हो, वो वाला सेंस है। एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी है, ये तो आपको पता ही। फ्रस्ट्रेशन निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, डिस में हो जाएगा मेरे भाई, अच्छा वर्ड है, स्टार बना देता हूं। कंटेंट हो जाता है मेरे भाई संतुष्ट, क्या मेरे कंटेंट से आप कंटेंट हो, कंटेंट होता है जो लिखाई पढ़ाई के लिए आपको चीजें कराई गई हैं, और कंटेंट होती है संतुष्टि। सैडनेस है, डिस्कम्फिचर हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट वो वाला सीन है। और मेलनकली अच्छा वर्ड है, मेलनकली, मेलनकली ऐसे देख लो, मिली ना कली, मिली ना कली, उस तरीके से निराश हो गए भाई, है ना। आप गए थे भाई फूल वूल लेने, आप फूल वूल लेने गए रोज डे पर, आपको कली ना मिली, फूल की कली ना मिली, तो आप क्या हो जाओगे, उदास निराश हो जाओगे। मेलनकली को ऐसा देख लेना, है ना। ये माल वर्ड है, रूट वर्ड है, लेकिन MAL होता है, वो बुरे के लिए ही आता है। एक तरफ है शर्मिंदगी, नाराजगी, और दूसरी तरफ क्या है, आनंद, सुख, प्लीजर है, फुलफिलमेंट है मेरे भाई। फुलफिल होता है पूर्ण करना किसी चीज की, तो फुलफिलमेंट, जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो आपको मिल जाता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ब्लिस होता है आनंद, ब्लिस होता है चरम सुख या चरम सुख हंसी। ब्लिस ऐसा देखो ना, पूरी वाली हंसी है, ये वाली हंसी, पूरी वाली हंसी है, ये वाला है। और फेलिसिटी सुख हो, आप ना सिटी को फील कर रहे हो, सिटी को फील करके सुख होता है आपको। आजकल गांव शहर से कम नहीं है, हम रह रहे हैं गांव में, सुविधा मिल रही है शहर की, तो गांव में रह के सिटी वाली फीलिंग आती है। 24 घंटे लाइट, आ हा, 24 घंटे लाइट मिलना, और आपका AC घर में लगे हुए हैं, और आपको चूल्हा वगैरह चलता नहीं, गैस पे खाना बनना, तो लेडीज भी खुश, धुएं की टेंशन नहीं। और मैं शहर वाली बातें बताऊं, ऑनलाइन आप ऑर्डर करके गांव में आप वो कर सकते हो, मंगा सकते हो, पिज्जा पिज्जा कुछ भी, तो शहर वाली फीलिंग आ रही है। फेलिसिटीज, गांव में शहर को फील कर रहे हो, रह गांव में रहे हो, तो खुशी तो मिलेगी मिलेगी। और कंटेंट ये सामग्री के लिए आता है, ये यहाँ सामग्री इसका मीनिंग नहीं है, वो मैंने अभी आपको बताया, संतुष्टि इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है मेरे भाई इसका, संतुष्टि। इसका मीनिंग है संतुष्टि, ठीक है। संतुष्टि इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ूं, अब तक पढ़ाए हुए वर्ड्स का रिवीजन कराऊं एक बार, अब तक जो वर्ड पढ़ा है उनका रिवीजन करा दूं। रिलिंक्विश भाई साहब, आपने क्वीन को रिलीज कर दिया, क्वीन को त्याग दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है भाई आपने उसे, रिनाउंस कर दिया आपने, अनाउंसमेंट कर दिया, रिनाउंस करके, अनाउंस करके आपने अपने पद को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया। एब्डिकेट, अब हो गए दशक, अब दशक हो चुके हैं, अब तो त्याग दो अपना पद मोदी जी, हंस रहा हूं, लिटरली मत लेना। अबेंडन, अब अनडॉन, सारे डॉनों ने योगी जी के आगे डॉनगिरी त्याग दी है। फॉर सेक, फॉर स्वेयर, फॉर गो, फॉर सेक भाई साहब,
फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, भगवान की कसम से त्यागो। फॉर स्वेयर, कसम खा के त्यागो। फॉर गो, जाने दो, त्यागना। दूसरा रिटेन, बनाए रखना, कंटिन्यू, विद होल्ड, किसी चीज को आप जाने नहीं देते, त्यागते नहीं हो। सीज करना, जब्त करना, डिफेंड करते हो, यूजर्व करते हो, हड़प लेते हो किसी चीज को, और सेफ गार्ड करते हो। फिर मैंने आपको ये वाला वर्ड कराया कि जो हमारा वर्ड था वियरी। बार बार पहन पहन के आप ट्रायल रूम में कपड़े पहन पहन के थक चुके हो, तो एग्जॉस्टेड हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हैं, फैटीग, भाई साहब लूज मोशन लग के जब ये कंडीशन होती है थक जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, मसल्स फट जाती है। लेथर्जिक, लेट हार जी, जी से हार गए हो, स्लग, स्लो स्लो घिस रहे हो, सुस्त हो, थके हुए हो। और इनर्वेट मतलब अंदर से बैठ गया भाई, तुम्हारा मन बैठ गया अंदर से, मतलब थके हुए हो, सुस्त हो, मन के हारे हो, निराश हो। रिफ्रेश्ड, एनर्जेटिक, रिवाइटलाइज, रिजुविनेट, वाइटलाइज, टायरलेस, ये वर्ड कराए। उसके बाद मैंने सैरिन वर्ड कराए। सारिन मतलब साड़ी में इंडियन नारी लगती है बड़ी शांत सी, तो काम हो जाएगा कंपोज्ड। कंपोज, सॉन्ग को कंपोज किया जाता है, सॉन्ग को कंपोज करने के लिए आपको बिल्कुल शांति चाहिए, है ना। पीसफुल है, ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली बड़े शांत रहते हैं, ट्रेन वाले कुली बहुत शांत रहते हैं, शोर शराबा नहीं करते, या ट्रेन में कोई मौत हो जाए तो सब शांत हो जाते हैं। एटीज, शांति है, रिलैक्स्ड है, चिल्ड है, और क्वाइट है, कूल है, क्यूकम्बर कराया। इसमें रफल, भाई साहब रफल ने ना जो, रफल के ऊपर बड़ा बवाल कर रहा है पाकिस्तान, बड़ा परेशान है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, रावड़ी हो जाएगा, उपद्रवी, बॉइस्टीरियस, लड़कों जैसे गुण है मेरे भाई, शोर शराबा करते हैं, टुमल्टस, तुम उल्टा मेरे से बोलो, मैं उल्टा तुम्हारे से बोलूं, शोर शराबा हो जाएगा, है ना। और रॉइस्टरिंग हो जाएगा, अप्रोर और रोकस, रो कोहली के लिए बड़ा शोर शराबा होता है, ये वाला वर्ड मैंने आपको कराया। और उसके बाद हम देखते हैं, फिर मैंने आपको शैग्रिन वर्ड कराया। शैग्रिन हो जाएगा, आपने रिन चाख लिया भाई साहब, कोल्ड कॉफी के नाम पर आपको रिन चखा दिया है, आप तो बड़े शर्मिंदगा हो गए, है ना, निराश शर्मिंदगा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, है ना, एम्बेरसमेंट आपको फील होगी, फ्रस्ट्रेशन आपको आएगी, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसमे, डिसकॉन्टेंट, सैडनेस, डिस्कम्फिचर, और मेलनकली, मिली ना कली, आपको रोज डे पर कली ना मिले, गुलाब की कली ना मिले, आप हो जाते हो निराश। प्लीजर, फुलफिलमेंट, ब्लिस, फेलिसिटी, कंटेंट हो जाएगा। ये सब हो गए इसके, क्या हो गए मेरे भाई, एंटोनिम्स हो जाए। एक साथ नहीं आएंगे, ऑप्शन में एक ही वर्ड आएगा, आप वो सब छोड़ दो, आप वो सब छोड़ दो, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो भाई मेरे को ये वर्ड याद रखने हैं। जब ये वर्ड एक साथ आएंगे ना, तो क्या रहेगा ना, हमारे माइंड में एक इमेज बनेगी कि भाई इन सब वर्ड का ये मीनिंग है, याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है, आसानी होती है। फिर मैं बोल रहा हूँ एंटोसाइनो कोई हंसी मजाक नहीं है ना, चाइल्ड्स प्ले नहीं है इन्हें याद करना, इनके लिए आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैंने आपको ग्रामर में तो नहीं बोला खुद से एफर्ट लगाओ, मैं खुद रिवीजन करा रहा हूँ 10-10 बार, एक सेंटेंस में 10 ग्रामर रूल का रिवीजन करा दूं। मैंने आपको इडियम फ्रेज में तो नहीं बोला, मैं आपको वन वर्ड में तो नहीं बोलूंगा खुद से रिवीजन कराने के लिए, लेकिन बट किंतु परंतु एंटोनियम साइनोनिम्स में आपको अपनी तरफ से एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं अपना 100% दूंगा, तुम्हें भी अपना 100% देना है। क्या तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी, नहीं हो तो नहीं होगी मेरे भाई। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल होता है क्षण भंगुर, कोई चीज ना आसानी से टूट जाए, कोई चीज इतनी नाजुक है, कमजोर है, आसानी से टूट जाए। ब्रिटल में आपको क्या बताऊं, कचरी खाई है आपने, कचरी, फूकने वाली कचरी, सब उंगलियों में ऐसे हम खाया करते थे, कचरी खाई आप सबने खाई होगी, वो ब्रिटल होती है, इतनी क्रिस्पी होती है लेकिन बहुत आसानी से टूट जाती है, तो वो ब्रिटल होती है। उससे बढ़िया मेरे को एग्जांपल नहीं लग रहा ब्रिटल आपको बताने के लिए। बहुत क्रिस्पी होती है लेकिन बहुत ही नाजुक होती है ना। फ्रेजाइल मैंने आपको वर्ड बताया, फिर एग इल, फ्रेजाइल को देखो फिर से, या फ्रॉग इल, भाई जो फ्रॉग होते हैं ना, फ्रॉग इल, जो मेंढक होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, गिलगिले से होते हैं, नाजुक होते हैं। हमारे टीचर थे, उन्होंने क्या किया हमारे सामने, हमको 8th क्लास में, वो बने साइंटिस्ट, एक मेंढक को पकड़ के लेके आए नाली से, उसको धोया, ब्लेड लेके उसको काट दिया ऐसे, और काट के फिर हमको दिखा रहे हैं कि देखो ये इसका फेफड़ा है, ये इसकी, ये किडनी, जो भी है, क्योंकि मेंढक के अंदर मोस्टली हमारे जैसे ऑर्गन होते हैं, वो दिखा रहे हैं।
अब एक दो बच्चों को तो उल्टी भी लग गई, डर गए। 8th क्लास के बच्चे के अंदर कितना डर होगा। और फिर अब बाद में उसको सुई धागे से सिला, वो मर गया। तुमको अगर दिखाना था तो यार उसे जीवित तो करते, जीवित तो करते। ये तो वो वाली बात हो गई, ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस बुलाना नहीं आता। तो इस तरीके से फ्रेजाइल को देखना। फिर से एग इल, जो मेंढक है बड़ा नाजुक होता है, फिर से बीमार हो जाता है बेचारा, बार बार बीमार हो जाता है। ठीक है। क्रिस्पी तो तुम बनाते हो बहुत सारी चीजें, तो क्रिस्प आपको पता हो जाएगा। क्रम्बली हो जाएगा, क्रम्बल होगा। क्रम्बल मतलब कोई चीज ना भरभरा के टूट जाए, आसानी से टूट जाए। क्रम्बल ये वाला साउंड है, ये क्रम्बलिंग साउंड होता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, आप इस साउंड को भी महसूस करोगे। ये क्रम्बलिंग साउंड है। ऐसे आप किसी चीज को तोड़ते हो ना, ये क्रम्बलिंग साउंड है। ये आवाज क्रिस्पी वाली भी है, लेकिन मतलब जैसे कोई चीज ऐसे टूट जाए, ऐसे टूट जाए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। और दिल्ली कैट, दिल्ली की कैट, दिल्ली की कैट बड़ी नाजुक होती है भैया। जो दिल्ली की बिल्लियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। दिल्ली की लड़की, 5 फुटी लड़की का 6.5 फुटा बच्चा बाबू। अब जैसे हम मेट्रो में जा रहे थे तो हमने देखा 5 फुट हाइट पूरी नहीं होगी, लड़के की हाइट 6 फुट प्लस है। बाबू ये बच्चा, ये भाई साहब, मतलब कुछ तो मेल मिलाओ, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो समाज से डरो। समाज से ही नहीं डरो, अपने अपने खुद बॉडी के आकार से डर लो। कुछ तो शर्म करो भाई, बहुत बुरा सिस्टम है। तो दिल्ली कैट, दिल्ली की कैट होती है बड़ी नाजुक सी, होती है बड़ी खतरनाक। ठीक है। अब ब्रेकेबल जो आसानी से टूट जाए, और क्रंची तो आपको पता है, क्रंची कुरकुरे होते हैं। दूसरा हो जाएगा स्ट्रांग, दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा दूसरा। ठीक है। स्ट्रांग मतलब मजबूत हो जाएगा, और रिसेलियंट हो जाएगा लचीला। कोई चीज ना, अब देखो, एक है कोई चीज आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए, और एक होती है कोई चीज फ्लेक्सिबल है, तो ये लचीली है। रिसेलियंट जो साइलेंट लोग होते हैं ना भाई साहब, बहुत लचीले होते हैं, बहुत अंदर से मजबूत और एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं साइलेंट लोग। तो रिसेलियंट को देख लेना, री साइलेंट। इलास्टिक आपको पता है, फ्लेक्सिबल आपको पता है, प्लाएबल, आपको जो प्लाई होती है ना वो मुड़ जाती है, ऐसे फ्लेक्सिबल होती है। कचरी जो होती है वो ऐसे मुड़ नहीं सकती, वो फ्रिजाइल है, वो टूट जाती है आराम से, ब्रिटल हो जाती है, एकदम से टलन जैसी टूट जाती है कोई चीज, उस तरीके से देख लेना मेरे भाई। ठीक है। अगला वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब जी पापा जी, सुपरफ्लुअस मतलब है जी पापा जी, जी पापा जी। जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल है, एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है। रेडंडेंट अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। अनवांटेड आपको पता चला है, सरप्लस आप देखेंगे, स्पेयर देखेंगे, एक्सेस आपको पता है, एक्स्ट्रा इसमें आगे एक्स्ट्रानेस हो जाएगा, और अबंडेंट आपको, ये वर्ड आपको देखने हैं। सुपरफ्लुअस सबको पता है ना, सुपरफ्लुअस सबको पता है। हाँ जी। ठीक है। अब मेरे भाई रेडंडेंट देखो, रेड अंडा, रेड अंडा एक्स्ट्रा होता है, ये देख लेना, रेड अंडा ना एक्स्ट्रा में। मुर्गी ने अंडे दिए, 3 अंडे दिए, व्हाइट और ब्राउन, एक दे दिया रेड, रेड अंडा फालतू का है, ऐसे देख लेना। रेडेंडेंट को देख लेना, रेड अंडा, रेड अंडा, रेड अंडा आंट, जो आंट के रेड अंडे होते हैं ना फालतू होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा है, वो अनावश्यक है। अनवांटेड सर प्लस, कोई चीज सर से ज्यादा, पानी सर से ज्यादा हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं होगी तुम्हारी बात। कोई आपको बदतमीजी से उल्टा बोले, अब आप बोलो भाई अब सर से ऊपर जा रहा है, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, जरूरत से ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा गुस्सा, तो ये सरप्लस उस तरीके से देख लेंगे। और एक्स्ट्रा इसमें तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है, आ ही रहा है। अबंडेंट मतलब, ये तो मैंने आपको कल भी कराया, प्रचुर मात्रा में, कोई चीज ना पर्याप्त है, कमी नहीं है किसी चीज की, वो वाला होता है। और उल्टा क्या जाएगा, एक चीज है जरूरत से ज्यादा, दूसरी हो जाएगी सिर्फ आवश्यक है या जरूरत से भी कम है। कोई चीज है जरूरत से ज्यादा, ऑपोजिट क्या जाएगा, या तो जरूरत जितनी हो उतनी हो, या जरूरत से कम हो, जरूरत से कम हो, है ना। अबंडेंट मतलब प्रचुरता है किसी चीज की, बहुता है, प्रचुरता है।
नेसेसरी हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगी कमी। भाई साहब स्पोर्ट कार्स की होती है बहुत ज्यादा कमी। इंडिया में स्पोर्ट कार की कमी नहीं है, ये जो रेसिंग कार होती है F1 वाली, कमी है इनकी। तो स्कार्स को देख लेना, एस कार कमी, और डिफिशियंट मतलब कमी हो जाती है, बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन मिनरल्स की। स्कैंटी अल्प हो जाएगा, वही स्कार्स से बना, स्कैंटी स्कार्स वहां से देख लेना। एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट ऐसे देख लेना आधा काटा। जैसे आपका कोई भाई बहन है और आप उससे बोलो भाई एक बाइट, या वो आपसे बोले सिर्फ एक बाइट, आप बर्गर खा रहे हो, बोले भाई एक बाइट खाऊंगा, और जब ये खाने की बार आए तो आधा काट लिया। एडिक्वेट मतलब आधा काटे। या भाई रोटी, आप ना रोटी में सॉस वगैरह लगा के और सब्जी डाल के रोल करके खा रहे हो, और आपका भाई या बहन बोले भाई एक बाइट बस, और उसके बहाने आधी काट ली, पर्याप्त मात्रा में काट ली। इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं और मीगर हो जाता है कमी। मिर्गी के दौरे उनको आते हैं जिनके अंदर होती है एनर्जी की कमी, जिनके अंदर होती है एनर्जी की कमी। तो भाई यहां पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन जरूर कर लेना। ईडियम्स का रिवीजन आपको सिर्फ नेक्स्ट डे करना है 10 मिनट, लेकिन एंटोनियम साइनोनियम जो मैंने आपको कल और आज कराए हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दिन आपको 15 मिनट जरूर करना है। सोचना है मैंने क्या बताया था, रेडंडेंट, रेड अंडा अंट, भाई चींटी का लाल अंडा फालतू का है, जरूरत से ज्यादा सरप्लस स्पार्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा मन में चीजों को जो मैंने बोले उनको दोहराना है। आपको 100% याद हो जाएंगे, लेकिन बिना अपनी तरफ से एफर्ट लगाए नहीं होंगे। मेरे पास भी चूरन नहीं है, मैं आपको दे दूं, आप पानी में घोल के पी जाओ, आपको वोकैब याद हो जाए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे 10 बजे वाली क्लास में। आज मैं उसमें आपको क्वेश्चन टैग का रिवीजन कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन टैग की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।